हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। y बराबर 9 जब x बराबर 9 है। अगर y बराबर 6 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समानुपात में समीकरण निकाल करके देखना है। ओके, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या होता है, जब सरल समानुपात होता है तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, एक स्थिरांक मिलता है। पहले हम उस स्थिरांक का मान निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे दिए हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको इक्वेशन में बदलते हैं। जैसे बोला है हम वैसे ही लिखेंगे। क्या बोला है, y क्या है, x के वर्गमूल के सरल समानुपाती। सरल समानुपाती है किसके, x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। तो ये हमने लिख दिया और यही है समीकरण यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस समानुपात को बराबर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना होगा गुना रूट x, और ये बराबर हो, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, k क्या है, एक स्थिरांक है, k है एक स्थिरांक। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक करके हम पहले वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ दिए हुए हैं जिससे हम स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। तो अब y और x का मान रखने पर, y और x का मान रखने पर हमें क्या मिलता है कि y बराबर 9 है, बराबर k गुना रूट x बराबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू रूट 9 का 3k। तो k बराबर क्या हो गया, 9 के नीचे चला जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि k बराबर क्या है हमारे पास 3। तो जो स्थिरांक है वो कितना है, 3 है। अब दोबारा से पूछा है क्या, अगर y बराबर 6 हो तो x का मान क्या होगा, ये निकालना है। अब लिखेंगे फिर, अच्छा यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में y और k का मान रखने पर क्या आता है कि समीकरण 1 क्या है, y बराबर k गुना रूट x। ठीक है, तो यहाँ से y का मान हमारे पास दिया हुआ है क्या, 6। y का मान दिया है 6 और बराबर k का मान हमने निकाला 3, और यहाँ पे बराबर गुना रूट x। तो यहाँ से 3 चला जाएगा इस तरफ, यानी कि 6/3 बराबर रूट x। तो ये हो गया कट के 2, यानी कि रूट x का मान हो गया 2। अब रूट जब दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, 4। तो y जब 6 है तो x का मान क्या होगा, 4 होगा, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 का 2। देखिए लिखा है क्या, x का y के साथ सरल समानुपाती एवं z के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पे देखिए पहले तीनों का मान दिया हुआ है, देन फिर 2 का मान दिया है, यानी y और z दिया है, x का मान निकालने बोला है। तो ये हम कैसे करेंगे वापस से। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे, हम दोनों को पहले लिख लेते हैं। x का क्या है, सरल समानुपात है y के साथ, और यहाँ पे और x के साथ ही ये संबंध बनाने बोला गया है कि x के साथ z क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यानी कि 1/z है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, क्योंकि ये दोनों ही x के समानुपाती हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x समानुपात है किसके, y गुना 1/z के। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या लिखना होता है, एक स्थिरांक लिखना होता है कि बराबर k गुना y/z। ठीक, जहाँ पे k क्या है, एक स्थिरांक है। ओके, अब एक एक करके यहाँ पे तीनों का तीनों वैल्यूज़ लिखते हैं, y, z और x का। y क्या है 4, z 5 और x 3। तो x, y और z का मान रखने पर क्या क्या मिलता है कि x बराबर 3 है, और यहाँ पे k का मान निकालना है हमें, y बराबर 4 है और z बराबर 5 है। ठीक है,
y बराबर 4, z बराबर 5, x बराबर 3। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 चला जाएगा 3 के साथ गुना होने, और ये 4 चला जाएगा नीचे, यानी कि 3 गुना 5/4, इसका मतलब 15/4। ये हो गया k का मान। ओके, तो इसका मतलब हम लिख देंगे देयर, इसलिए k बराबर क्या हो गया 15/4। अब दोबारा से हमसे बोला गया है क्या, किसका मान, x का मान निकालने के लिए, जब y 16 और z 30 हो तब। ठीक है, तो अब फिर यहाँ हमने समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 ये रहा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में y z और k का मान रखने पर, तो लिख देंगे अब समीकरण 1 में y z और k का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है क्या, x बराबर k गुना y/z, ये है। तो x का मान हमें नहीं पता है, k का मान पता है 15/4 गुना y का मान दिया हुआ है 16 और z का मान दिया हुआ है 30। ठीक है, कंफर्म करते एक बार, 16 और 30। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हो गया 15 दूनी 30, और यहाँ 4 चौक 16, और 2 से 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर क्या हो गया 2, और यही हो गया हमारा आंसर। ओके, बस ज़रा सा समझना है इन सवालों में, नहीं और ये सवाल कुछ भी नहीं है, इन सवालों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये सब। अच्छा, वापस यहाँ पे देखिए, x क्या है, y के साथ सरल समानुपाती है एवं z के साथ व्युत्क्रमानुपात समानुपात है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, y इतना है, z इतना है, x इतना है होता है, तो x y z में संबंध ज्ञात करें एवं y z का मान दिया हुआ है, तो x का मान बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हम करेंगे। यहाँ पर पहले क्या दिया है, x जो है वो समानुपाती है y के, सरल समानुपात है, और फिर वापस x जो है वो व्युत्क्रमानुपात है z के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x जो है वो समानुपात है, दोनों को मिला देने पर y/z के। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, k गुना y/z, जहाँ पे k बराबर स्थिरांक है, स्थिरांक। ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे y z और x का मान रखने पर हम लिखते हैं क्या, कि y z और x का मान रखने पर, ये सब मान रखने पर हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि x बराबर है 1/6, और k y बराबर है 5, z बराबर है 9। ठीक, तो यहाँ से हम k का मान निकाल पाएंगे, तो k बराबर क्या लिखेंगे, 9 के साथ 1 गुना होगा यानी 1 गुना 9, और 5 के साथ 6 गुना होगा यानी कि 5 गुना 6। तो यहाँ से 3 से कट गया, ये दोनों 3 से कटा, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि k बराबर क्या आ गया 3/10। ठीक है, तो ये हो गया k का मान। अब वापस से हमें क्या करना है, यहाँ पे y और z का मान रख करके x का मान निकालना है। अब फिर समीकरण 1 में y और z का मान रखने पर, समीकरण 1 में y और z का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है कि x बराबर k गुना y/z, इस तरह से। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, k का मान है 3/10, अच्छा, गुना y का मान है 6 और z का मान है 1/5। ठीक है, y का मान है 6 और z का मान है 1/5। तो यहाँ से क्या होगा, ये उलट जाएगा, यानी कि ये लिख सकते हैं 3/10 गुना 6, और ये उलट के 1/5 है तो 5/1, यानी कि गुना 5। ठीक है, तो 5/1। चलिए, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 2 3 6, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से x बराबर हो गया 3 3 9, और यही हो गया आंसर। ओके, तो देख रहे हैं सवाल बहुत ही आसान है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो हमसे यहाँ पर एक और चीज़ पूछा गया था सवाल में कि एक्स वाई और जेड में क्या संबंध है ये पता करने के लिए। तो देखिए एक्स वाई जेड में संबंध हम कहाँ से पता करेंगे, तो इस समीकरण से ही हमें मिल जाएगा। कैसे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे के का मान हमने निकाला 3/10, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड में संबंध कैसा है कि एक्स वाई जेड में संबंध कैसा है कि x बराबर k की जगह हम लिखेंगे क्या 3/10 गुना y बाई जेड। यही है x और y और z के बीच में संबंध। ठीक है, ये एक आंसर, और नीचे हमने एक और आंसर निकाला वो। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। ये तो 5 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि x जो है वो y के सरल समानुपाती है। तो हमें दिखाना है क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई भी एक दूसरे के सरल समानुपाती है। तो हम करते हैं क्या, x समानुपात y, और इसको हमें चेंज करना होगा बराबर में, यानी हम एक स्थिरांक लेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या k जो है कि क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है, और साथ साथ ये भी ऐड कर देना सही होगा कि k जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, k जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x/y बराबर k है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर मैं k+1 लिखूँ या k-1 लिखूँ, इसका मतलब भी वही है कि ये जो वैल्यू आया k+1 k-1 ये दोनों भी स्थिरांक होंगे जब k एक स्थिरांक होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं क्या कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या x प्लस वाई, लेकिन ऊपर सिर्फ x है। अगले में चाहिए क्या x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग योग प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, भाग योग प्रक्रिया। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो मेरे कुछ वीडियोस पीछे के हैं जो समानुपात का जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, ये सारा प्रोसेस जो है उसमें अच्छे से बताया गया। तो चलिए इसको भाग योग प्रक्रिया से शुरू करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको कि x ऊपर में है, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर का नंबर है उसको ऊपर भी लिखते हैं, एक बार नीचे भी लिखते हैं, और ये जो नीचे है हर जो है उसको एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। और यही सेम प्रोसेस हमें दूसरे तरफ भी करना होता है। यहाँ पे कहाँ नंबर है, नीचे क्या है, नीचे 1 है ऑलरेडी, तो हम क्या लिखेंगे, k ऊपर k नीचे, एक बार प्लस में 1 एक बार माइनस में 1। ठीक है, तो इसका मतलब आपको देखिए अब क्या मिल गया, x+1 भी, x+y भी मिल गया, x माइनस वाई भी मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि x+y बराबर k+1 बाई k-1 गुना x माइनस वाई। और यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब यहाँ लिख दे रहे हैं कि x+y बराबर, इसको मान लेते हैं हम m। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, m/n/o/p जो मानना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या कि m एक स्थिरांक है, और m बराबर क्या है, k+1 बाई k-1। ठीक है, इतना लिख देना होगा। अब m स्थिरांक है और यहाँ पे बराबर है। अब इन दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, मिला करके हम समानुपात का साइन देते हैं। जैसे समानुपात का साइन हटाने के लिए एक बराबर और एक स्थिरांक लिखते हैं, वैसे ही हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x+y सरल समानुपाती है किसके, x माइनस वाई के, और यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा है, a समानुपाती है 1/c और c समानुपाती है 1/b के। तो हमें दिखाना है क्या कि a जो है सरल समानुपात है b के। ठीक, तो यहाँ से निकालते हैं, देखिए ज़रा क्या आता है कि a सरल समानुपात है 1/c के, यानी कि इसको कर सकते हैं क्या कि a बराबर k इंटू 1/c, यानी a गुना c बराबर k, और जहाँ पे k क्या है, k बराबर स्थिरांक, और k जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है क्या कि c जो है समानुपाती है 1/b के। तो यहाँ से c बराबर, अच्छा इसको k1 मान लेते हैं, हाँ, और इसको यहाँ पे k2 मान लेते हैं। दोनों भी एक ही तरह के होंगे, दोनों ही स्थिरांक होंगे 1/b
बी। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है कि C बराबर क्या है, K2/B है। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, यहाँ पे भी वही लिख देना है कि K2 क्या है, K2 क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, और K2 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे C का मान हमारे पास निकल गया K2/B। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, A और B में क्या संबंध है, मतलब C की ज़रूरत नहीं है, C की ज़रूरत नहीं है, तो C का मान यहाँ से इसमें बिठा देते हैं। तो अब यहीं पे लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि AC बराबर K1 है। अब समीकरण ये 1 है, 1 में C का मान रखने पर C का मान रखने पर क्या आ जाता है कि C बराबर K2/B है। तो यहाँ से क्या होगा, A इंटू K2/B बराबर K1। गलती से भी यहाँ पे दो स्थिरांक अलग अलग हो सकते हैं, पता नहीं, हो सकता है बराबर हो सकता है अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काटना नहीं है। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि A गुना K2 बराबर K1 गुना B। अब सारे स्थिरांक को एक तरफ ले आते हैं, तो A बराबर K1/K2 गुना B। अब ये चूँकि K1 K2 दोनों स्थिरांक हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं। तो A बराबर M मान लेते हैं गुना B, जहाँ पे M बराबर है K1/K2 के, जो एक स्थिरांक है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं अब कि यहाँ पे M स्थिरांक है, बराबर है, तो इन दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, समानुपात का साइन दे देंगे और B लिख देंगे। बस ये हो गया, प्रूव्ड। अच्छा, अगला सवाल, अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि A समानुपात है B के, B समानुपात है 1/C के, और C समानुपात है D के। तो A और D के बीच में क्या संबंध है, ये लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि चलिए वही A समानुपात सबसे पहले B, यानी कि A बराबर K1/B, छोड़ते हैं इसको, ये समीकरण 1 हमारे पास। अच्छा, उसके बाद B समानुपात 1/C, यानी कि B बराबर K इंटू 1/C, ये समीकरण 2 दे देते हैं। और एक है हमारे पास क्या कि C समानुपात D, तो C बराबर K इंटू D। ओके, और ये समीकरण 3 दे दिया हमने। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना है, A और D में संबंध बताना है, मतलब A और D में संबंध बताना है। हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ से बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे C का मान यहाँ रखते हैं और फिर जो भी आएगा उसको आगे करते चले जाएंगे। अब समीकरण 2 से क्या है हमारे पास कि B बराबर K इंटू 1/C। इसमें C का मान रखने पर C का मान क्या है, K, अच्छा K1 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 दे देते हैं। चलिए, यहाँ पे K2 है, ये तो K2 है, तो C का मान है K3 इंटू D। तो B बराबर K2 इंटू 1/K3 इंटू D, यानी B बराबर क्या हो गया, K2/K3 इंटू 1/D, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा, चलिए समीकरण 4 नाम दे देते हैं। ओके, अब हमें पता चलेगा कि B का वैल्यू क्या है। अब समीकरण 1 में B का मान रख देंगे तो सीधे निकल जाएगा। अब समीकरण 1 से A बराबर क्या है, K1/B, यही है, A बराबर K1/B। तो यहाँ पर अब B का मान रखने पर यहाँ से क्या आ जाता है, A बराबर K1 गुना B का वैल्यू क्या है, K2/K3 इंटू 1/D। ठीक है, अब यहाँ से आपको सीधे दिख रहा होगा कि ये सब क्या है, ये सब स्थिरांक है, मतलब इन सब को चाहे कुछ भी कर लें, वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इतना बराबर
k इंटू 1/d, जहाँ m बराबर क्या है k1 k2 बाई k3, जो एक स्थिरांक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्थिरांक बराबर यानी कि a समानुपात 1/d। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि x समानुपात y, y समानुपात z, z समानुपात x हो तो परिवर्तन स्थिरांक का संबंध क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो परिवर्तन स्थिरांक का संबंध यानी कि इन तीनों का गुणनफल क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए चलिए करते हैं कि x समानुपात है y के, यानी कि x बराबर k1y, यानी कि x बटा y बराबर k1। ठीक है, ये समीकरण 1। अच्छा, दूसरा है y समानुपात z, यानी कि y बराबर k2z, इसको लिख सकते हैं क्या, y बाई z इक्वल टू k2। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। नेक्स्ट, अब z समानुपाती है x के, तो z बराबर k3x, तो z बाई x इक्वल टू क्या हो गया k3। अब परिवर्तन स्थिरांक मतलब क्या करना है, हमें तीनों को गुना कर देना। ठीक है, मतलब तीनों का मान क्या होगा, तीनों को 1 इंटू 2 इंटू 3 करने पर क्या आता है, यही है परिवर्तन स्थिरांक। ठीक है, तो x बटा y गुना y बटा z गुना z बटा x बराबर, हमने पहला वाला टर्म सबको गुना किया, वैसे ही दूसरा वाला टर्म गुना करेंगे, यानी कि k1 इंटू k2 इंटू k3। तो यहाँ से ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, सारे स्थिरांक का मान क्या हो गया 1। तो यानी कि k1 k2 k3 बराबर 1। ठीक है, तो यहीं पर हम लिखते हैं क्या कि परिवर्तन स्थिरांक बराबर 1, और ये हो गया आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के सवाल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।